Good morning, students. How are you all? So, on today, 24th of June, Thursday, we are going to see the remaining portion of the first chapter that we have already completed in the April month, है ना, जो अपन ने पहले से अप्रैल मंथ में पढ़ लिया था उसको एक और बार अपन एक बार रिवाइज करेंगे. So today the topic we will cover are face value and प्लेस वैल्यू, है ना, कि फेस वैल्यू किसे बोलते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू, सी हियर इट इज रिटन द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज अ डिजिट इटसेल्फ. द प्लेस एट विच द डिजिट इज प्रेजेंट डज नॉट मैटर. ओके, सो हियर व्हाट इट इज गिवन कि कोई भी डिजिट जहाँ पर वो है उसी को अपन बोलते हैं उसका फेस वैल्यू. ओके, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में write the face value of each digit in the number 3150736. ओके, तो इनके आपको फेस वैल्यू लिखनी है. तो ये तो पूरा का पूरा नंबर दे दिया इन्होंने, बट समटाइम्स इट्स लाइक दैट कि पूरा एक डिजिट दे देंगे, पूरा एक नंबर दे देंगे एंड यू हैव टू एंड वन डिजिट हैज़ बीन हाईलाइटेड देयर, और उसमें से एक डिजिट हाईलाइट कर देंगे. ओके, और फिर आपको बोलेंगे कि आपको इसका फेस वैल्यू लिखना है. तो आपको जो हाईलाइटेड डिजिट है उसी को आपको फेस वैल्यू लिखना है. ओके, सी लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल सी, सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3216. ओके, 3216, तो एक नंबर यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं. सपोज ये 1 हाईलाइट हो गया. ओके, सो दिस 1 इज हाईलाइटेड. अब यहाँ पर पूछेंगे कि राइट द फेस वैल्यू ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट. तो फेस वैल्यू ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट क्या है? नंबर ही है, खुद नंबर ही 1. तो इसका आंसर क्या है? 1. जिस नंबर को क्वेश्चन में हाईलाइट किया गया है वही उसकी क्या है? फेस वैल्यू है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फेस वैल्यू में इन्होंने सारे डिजिट दे दिए क्योंकि सारे अपने अपनी जगह के क्या है? फेस वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द प्लेस वैल्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? Here it is written, each place in a number has a value associated with it. Okay, the place value chart shown before is used to find the place value of the digit. Okay, तो place value क्या होती है कि place value is the value जो कि उस नंबर के पोस्ट को डिग्निफाई करे. ओके, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर लिखा है 1 और 0. अब ये जो 1 जो है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? हाँ, इसकी वैल्यू ये टेंस की प्लेस में है, तो ये क्या आ गया? 1 और 0. ओके, ये टेंस की प्लेस में है. अगर सपोज यहाँ पर 1 और 0 के अलावा अगर आप कुछ दूसरा ले लें, सपोज 1, 2 एंड 3. ओके, और यहाँ पर हाईलाइटेड डिजिट है 3. ओके, तो यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? ओनली 3, क्योंकि ये तो 1s की प्लेस में है. अब अगर सपोज आप मान लो कि यहाँ पर हाईलाइटेड डिजिट है 2. इफ़ 2 इज़ द हाईलाइटेड डिजिट ओवर हियर, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2, और फिर 2 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो वी विल पुट हियर 1 0. तो इसका मतलब 2 कौन सी प्लेस में है? 2 है टेंस की प्लेस में. ओके, लाइक दिस इट इज नोन एज प्लेस वैल्यू. ओके, सी नाउ वी विल सी इट इन द एक्सरसाइज. देखो, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको यही लिखना है, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच नंबर. ओके, सपोज अगर आप देखते हैं, अगर अपन वी वाला एग्जाम्पल लें, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिजिट कौन से है? क्या है? 6 9 3 7 4 1 2 8. 1 2 and 8. Okay, and the highlighted digit over here is 6. ओके, तो अब यहाँ पर 6. अब देखो मैंने क्या बोला था? फेस वैल्यू क्या आता है? द डिजिट इटसेल्फ. वो डिजिट ही फेस वैल्यू है, तो ये फेस वैल्यू में क्या आ गया? 6 आ गया. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में आप क्या लिखोगे? देखो, प्लेस वैल्यू में आप 1, फिर 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7. तो यू हैव टू पुट 7 zeros ओवर हियर. 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर ऐसे लंबे डिजिट हो तो यू हैव टू पुट कॉमास. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमास कैसे पुट करते हो? देखो, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के फर्स्ट कॉमा, देन अगेन आफ्टर लिविंग 2 डिजिट सेकेंड कॉमा, देन आफ्टर लिविंग 2 डिजिट अगेन सेकेंड कॉमा. ओके, सो लाइक दिस इट इज मेड. सी हियर, इंस्टेड ऑफ 1 here will come 6, है ना. 1 की जगह 6 आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर 6 आ गया. ओके, अगर सपोज इसकी जगह एक और अपन क्वेश्चन देखें, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स टेक दिस वन, C1. लेट्स टेक
तो सी वाला में क्या लिखा हुआ है 1408, ओके, देन 563, ओके, एंड द हाईलाइटेड डिजिट्स ओवर हियर इज 1 है इसका हाईलाइटेड डिजिट। तो अब अपन को क्या करना है, इसका फेस वैल्यू क्या हो गया, फेस वैल्यू तो वही आ गया 1, ओके, और यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या आ गया, सी है, प्लेस वैल्यू 1, ये एज इट इज़ 1 तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो हाउ मेनी जीरोज विल कम, 6 zeros will come। तो यहाँ पर we have to put write it here 1 2 3 4 5 and 6, okay, after writing 6 zeros you have to put comma 1 and then here 2, okay, तो यहाँ पर कितने commas आ गए, 1 and 2 commas आ गए, like this is the face value and place value। now moving ahead, see, write the following numbers in the expanded form, also write their expanded form। अब इनको expanded form में लिखना है। expanded form का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको एक छोटा नंबर ले, सपोज 3 2 1 6, ओके, अब आपको इसका expanded form यूज़ करना है, तो how we will write, see 3, first of all write 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, so you have to write 3 zeros, then plus, उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो then 2 के बाद कितने डिजिट है 1 and 2, तो यू हैव टू पुट 2 zeros, देन अगेन प्लस, फिर क्या आ रहा है 1, तो 1 के बाद कितने डिजिट है ओनली 1, तो यू हैव पुट 1 0, ओके, देन एट लास्ट 6 इज कमिंग, 6 के बाद कोई डिजिट है नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो 6 क्या होगा, अकेला होगा, ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। अब ये सारे बड़े बड़े नंबर हैं, सपोज विल टेक दिस वन, okay, let's take first one only, okay, what it is given 10 32 5 2 and 2, okay, this one is given। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या है 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, so I have to put 6 zeros 1 2 3 4 5 and 6, then again plus, फिर उसके बाद 0 है तो 0, अब सी 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 0 आने चाहिए, बट देर इज़ नो मीन्स टू राइट 5 zeros है ना, इस एक 0 के बाद आप 5 लगाओ कि 500 लगाओ, ओके, द वैल्यू विल बी सेम 0 ओनली, तो इसलिए इसके बाद अपन कुछ भी नहीं लगाएंगे, देन 3, तो 3 लिखो, देन आफ्टर 3 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 1 2 3 and 4, तो यहाँ पर 1 2 3 and 4, देन आफ्टर 3 2 में कितने डिजिट है 2 के बाद 1 2 and 3, तो यू हैव टू पुट 3 zeros 1 2 and 3, देन 3 and then 2 again 2, आफ्टर 3 then 2 again then 5, तो 5 में कितने 5 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 and 2, तो यू हैव टू पुट 2 0, देन 5 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 के बाद कितना डिजिट है 1, तो यू हैव टू पुट 1 0, देन एट लास्ट 1 more 2 इज देयर, फिर प्लस लगा के फिर 2 लिख दो, अब 2 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो 2 अकेला रहेगा, ओके, सो लाइक दिस इट इज़ नोन एज एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या आपको क्या करना है, इसको लंबा करके एक्सपैंड करके आपको उसको लिखना है। नाउ वन मोर थिंग, सी जब अपन ने फर्स्ट के बाद इतने सारे ज़ीरो लगा दिए तो इट्स कंपल्सरी टू पुट कॉमास, तो यहाँ पर कॉमास लगाने पड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा, यहाँ तो कोई कॉमा आएगा ही नहीं, फिर उसके बाद 30,000 है, 30,000 में भी लास्ट के 3 डिजिट के बाद यू हैव टू पुट कॉमा, देन अगेन यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट के बाद यू हैव टू पुट कॉमा। अब यहाँ पे 500 में तो ऑलरेडी दे रहा है 3 डिजिट्स, कॉमा लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमास हियर, ओके। I hope that this one has been clear to you. I mean you are not having any of the doubt regarding that. ठीक है, अब ये ज़ीरो ये समझ में आ गया, उसके बाद इसको लिखना कैसे है देखो, here you see, okay, so how we will write it, see इन्होंने जैसे लिखा हुआ है ये, okay, like this you have to write. Now how to write this thing we will see with the help of the table, okay, with the help of the table we will see how to write that one. See here, सपोज यहाँ पर अपना एक नंबर है 10 करोड़ के जगह है 5 है ना, से देन करोड़ की जगह पे है 2, देन इन प्लेस ऑफ 10 लाख इट्स 1, देन इन प्लेस ऑफ लाख देयर इज 3, देन इन प्लेस ऑफ 10,000 देयर इज 2, देन इन प्लेस ऑफ 1000 देयर इज 1, देन इन प्लेस ऑफ 100 देयर इज 2, देन इन प्लेस ऑफ 10 देयर इज 1 एंड देन एट प्लेस ऑफ 1 अगेन देयर इज 1, ओके। सो अब इसका आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना कैसे है, तो सी 5 किस किस में आ रहा है, 10 करोड़ किस में आ रहा है, तो यू हैव टू राइट 5 10 करोड़, ओके।
देन 2 किस में आ रहा है, बीच में प्लस लगा दिया, फिर 2 किस में आ रहा है, करोड़ किस में आ रहा है, देन यू हैव टू राइट 2 करोड़, ओके। देन 1 किस में आ रहा है, 10 लाख किस में आ रहा है, तो देन यू हैव टू राइट 1 10 लाख, ओके। देन अगेन प्लस, फिर 3 किस में आ रहा है, लाख किस में आ रहा है, देन यू हैव टू राइट 3 लाख, ओके। सी एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि इस करोड़ के इसमें कितने ज़ीरो है, 10 लाख के इसमें कितने ज़ीरो है, तभी आप बिना टेबल के बता पाओगे। अदरवाइज अगेन एंड अगेन यू हैव टू मेक टेबल एंड इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। एग्जाम में यू विल नॉट गेट इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ओके। सो देन उसके बाद 3 के बाद 2 किस में आ रहा है, 10,000 के, तो देन यू हैव टू राइट प्लस के बाद 2 10,000, फिर उसके बाद 1 किस में आ रहा है, 1000 किस में, देन यू हैव टू राइट 1000, देन अगेन 2 किस में आ रहा है, 100 के प्लेस में, देन यू हैव टू राइट 200, फिर 1 किस किस में आ रहा है, ये वाला 1 किस किस में आ रहा है, टेंस के प्लेस में, सो यू हैव टू राइट 110, एंड एट लास्ट जो 1 जो है जो कि वंस के प्लेस में आ रहा है, सो यू हैव टू राइट 1 वंस, ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है बिकॉज आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें कितने ज़ीरोस आते हैं। तो यहाँ पर 1 में 1 10 लाख, देन 0 लाख, देन 3 10,000, फिर 2,000, 500, 2 10s and 2 1s, okay, like this. Now this one, next question, fourth question we will see in the upcoming video, okay. Thank you, have a nice day.